हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मैं 5 से 6 बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बेसिकली आपके 18 महीने के डीए एरियर्स, मिनिमम पे एंड मिनिमम पेंशन, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ा करके 3.61 गुना तक, डीए 38% की अनाउंसमेंट कब होगी, कितने मंथ का एरियर मिलेगा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो मैं सारी अपडेट्स आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस सारे जितने भी बड़े आपके अपडेट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए पहली बड़ी अपडेट की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आ रही है 18 माह की डीए एरियर्स पर। बेसिकली आप सभी को पता है कि 18 माह का जो डीए एरियर्स था, वो जो है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको जो है सरकार ने कोविड के टाइम पे फ्रीज़ की थी, लेकिन कोविड जो फ्रीज़ हुआ डीए था उसको अनफ्रीज़ कर दिया गया था और बढ़ते हुए रिस्पेक्टिवली बढ़ते हुए आपके रेट पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया गया था। लेकिन जो 18 माह का डीए एरियर्स था उसको देने से मना कर दिया गया था। पहले ही इसे क्लियर कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो है मीडिया में ऐसी खबरें आती रहीं कि सरकार जो है 18 महीने का जो डीए और डीआर है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। हालांकि सरकार ने कई बार इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बोला है कि 18 महीने का जो डीए और डीआर था कर्मचारियों और पेंशनर्स का, वो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी जो है यूनियंस और फेडरेशंस जो हैं वो सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही हैं और हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है इससे देने के लिए राजी भी हो जाए। मीडिया में ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन सरकार से गवर्नमेंट और जो यूनियंस और फेडरेशंस हैं वो कंटिन्यू इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी। और उन्होंने ये भी सरकार के सामने प्रपोजल रखा था कि सरकार जो है एक से अगर एक बार में पैसा अगर नहीं दे सकती है 18 मंथ डीए एरियर का, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में सरकार उन पैसों को या डीए एरियर्स के जो पैसे हैं वो रकम है वो सरकार जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को वापस कर दे, उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी तक बड़ी अपडेट यही है कि सरकार ने देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशंस के रिगार्डिंग कंटिन्यू बातचीत कर रही थी। अब बात करते हैं आपकी मिनिमम पे और मिनिमम पेंशन पर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग आपको अभी 18,000 रुपये बेसिक पे मिलती है, लेकिन कर्मचारियों की सरकार से हमेशा डिमांड रही है, हमेशा रिक्वेस्ट रही है सातवें वेतन आयोग के बाद से ही कि उनको जो है कम से कम 26,000 रुपये प्रोवाइड कराई जाए मिनिमम सैलरी, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स ने बहुत सारी एनोमोलीज सातवें वेतन आयोग में बताई थी। लेकिन उसके रिगार्डिंग में मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है आगे आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन में कभी भी जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 26,000 रुपये बढ़ा सकती है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार जो है गवर्नमेंट सभी कर्मचारियों का जो मिनिमम पे है 18,000 रुपये से 26,000 रुपये कर सकती है। लेकिन पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। बेसिकली पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है उसमें बढ़ोतरी से लेकर बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स की, स्पेशली पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन थी उसमें बढ़ोतरी से लेकर के यूनियंस ने सरकार के सामने 2 प्रपोजल रखे थे। मैंने कुछ जो है प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। पहले प्रपोजल था कि सरकार जो है पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है उसको, आप सभी को पता है कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से बेसिक पेंशन में जो है 80% 80 साल होने के बाद जो है 20% की सीधी सीधी वृद्धि की जाती है। 85 साल में आपको उसके बाद बढ़ती है, 90 साल में बढ़ती है और 80 साल पूरा होने पर जो है आपको 100% या बोल सकते हैं कि पूरी पेंशन आपको दे दी जाती है। लेकिन जो 60 साल से लेकर के 79 ईयर्स के बीच के जो पेंशनर्स होते हैं उनको उसमें बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। सिर्फ महंगाई भत्ता ही या मैं बोल सकते हैं महंगाई राहत ही उनका एक बढ़ोतरी का सहारा होता है। तो 2 प्रपोजल दिए थे।
पहला प्रपोजल था कि सरकार जो है 65 यानी 60 से 65 साल के बीच में 5% की या 5 साल के ब्लॉक में 5% की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करे। 65 से 70 साल में फिर से जो है 5% की, और 70 से फिर से 75 साल के बीच में 15% की बढ़ोतरी करे। या फिर दूसरा जो प्रपोजल था गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को दिया गया था कि कम से कम 1 साल में 1% की वृद्धि की जाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं या कर्मचारी हैं उनकी बेसिक में सैलरी में हर साल की 3% की बढ़ोतरी की जाती है। तो अगर उन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में मिनिमम 1% की बढ़ोतरी की जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ ने इसमें जो है मैटर रिप्लाई भी आया था। रिप्लाई में ये बोला गया था कि जो है इसके रिगार्डिंग जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं वो मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन है। इसमें कोई भी अपडेट आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसमें पेंशनर्स को आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी देखने को भी मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो सैलरी और पेंशन है उसमें जो है 2.57 गुना के बेसिस पर आपको जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसमें सैलरी मिलती है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है उनकी डिमांड रही है कि उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 गुना तक किया जाए, क्योंकि अगर जिस प्रकार से आपकी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी उसी हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर 3.68 गुना तक होता है तो वाकई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत खुशखबरी होगी। लेकिन मुझे फिर से वही लगता है कि सब मीडिया में र्यूमर्स हैं और अभी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अब बात करते हैं 38% जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के अनाउंसमेंट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जुलाई 2022 से 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसकी अनाउंसमेंट अब जो है इसी मंथ में होगी, लास्ट सितंबर तक होने के है। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थी कि 28 तारीख को एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% महंगाई भत्ते और साथ ही साथ जुलाई और अगस्त के डी एरियर पर जो है अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की, यानी कि आपकी जो एफएमए भत्ता है। तो एफएमए भत्ता जो है, एफएमए अलाउंसेस जो है ऐसे पेंशनर्स को दिया जाता है जो पेंशनर्स जो है नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते हैं और उनको 1000 रुपये अलाउंसेस ये प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अब जो है मेडिसिन के और जो है खर्चे बढ़ चुके हैं, मेडिसिन की रेट्स बढ़ रही दिन पे दिन। तो ऐसे में जो है पेंशनर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, या बोल सकते हैं पेंशनर्स की एसोसिएशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1000 रुपये से 3000 रुपये तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनको बहुत सारे अन्य खर्चे भी होते हैं मेडिसिन के। तो उसी के बाद में जो है कंसर्न मिनिस्ट्री से आंसर भी आया था कि वो सरकार जो है इसके रिगार्डिंग मैटर अंडर कंसिडरेशन है, जल्द कोई ना कोई इसका आंसर जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। तो सरकार ने इसके रिगार्डिंग भी अभी कुछ दिन पहले जो है सदन से एक आंसर आया था। सरकार जो है आगे आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग हो सकता हो ना आए, लेकिन इसके अल्टरनेट, इसके विकल्प में कुछ और आएगा। सरकार ने उसके बोला था कि महंगाई भत्ते और एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मीडिया में से खबरें आ रही हैं कि उसमें जो है ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशन हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में, आने वाले समय में मिल सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।